सन 1772 जब वॉरेन हेस्टिंग्स ने पहली बार आधिकारिक रूप से बंगाल के गवर्नर के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रशासनिक मशीनरी को आकार दिया और भारतीय इतिहास की दिशा बदल दी। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में फैला बंगाल उस समय भारत का सोने का कटोरा था। सन 1765 में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने इलाहाबाद की संधि में कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी सौंप दी और इसी क्षण अंग्रेज एक व्यापारी संस्था से सत्ता चलाने वाली सरकार में रूपांतरित होने लगे। कंपनी के अंग्रेज अफसर कलकत्ता के फोर्ट विलियम में बैठकर बाजार और राजस्व की डोरें खींचते थे, पर शासन मशीनरी अभी भी आधी मुगलियाँ, आधी कंपनी, एक बिखरा हुआ ढांचा था। इसी टूटे ढांचे को गढ़ने, आकार देने और कठोर रूप देने के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स को 1772 में बंगाल का गवर्नर बनाया गया। अतः 1772 में अदालतों में फैला भ्रष्टाचार हटाने के लिए दीवानी अदालत और फौजदारी अदालत अलग की गई। जिलों में कलेक्टर नियोजित किए गए, जो अंग्रेज राज्य का पहला आधुनिक प्रशासनिक ढांचा बना। राजस्व की जांच के लिए उसने रेवेन्यू काउंसिल बनाई ताकि भू राजस्व का हर धागा कंपनी के खातों में सीधे गिरे। कलकत्ता के राइटर्स बिल्डिंग में बैठे हुए अंग्रेज लेखक अधिकारी मानो पुराने मुगल दस्तावेजों की गर्द झाड़कर एक नई भाषा में शासन की पटकथा लिखने लगे। रेशम, नमक, अफीम, नील ये सिर्फ उत्पाद नहीं थे, ये वही नसें थीं जिनमें यूरोप के लिए धन बहता था। हेस्टिंग्स ने कंपनी के निजी व्यापारियों की मनमानी रोकी और पहली बार कंपनी का व्यापार एक केंद्रीकृत ढांचे में लाया। कलकत्ता के गोदामों में रखे नीले रंग की नील की गंध अब निजी लूट के बजाय सरकारी खातों की ओर बहने लगी। राजस्व की राजनीति, स्थानीय सूबेदारों का अंत। पहली बार भूमि का सर्वेक्षण कराया गया। जमींदारों की जगह अंग्रेज अधिकारी वसूली पर नज़र रखने लगे। पहला दीवानी अदालत अधिनियम 1772 लागू हुआ। हिंदुओं के लिए धर्मशास्त्र, मुसलमानों के लिए फ़िक़्ह पर आधारित न्याय व्यवस्था बनाई गई, परंतु न्यायाधीश अंग्रेज थे, भाषा और संस्कृति अपरिचित थी। कंपनी से सरकार तक 1772 से 1785 तक चलते हुए हेस्टिंग्स के शासन ने वह आधार तैयार कर दिया जिसकी छोटी पर आगे चलकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद बना। जब 1785 में हेस्टिंग्स बंगाल छोड़कर इंग्लैंड 1785 में इंग्लैंड वापस लौटा तो उसके पीछे एक बदला हुआ प्रदेश था। हेस्टिंग्स एक व्यक्ति नहीं, एक युग था जिसने बंगाल की मिट्टी पर औपनिवेशिक शासन की पहली पूर्ण और कठोर रेखा खींची।